वेलकम टू द मनी नाइन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आज की इस डिस्कशन में मेरे साथ हैं प्रवीण शर्मा सर। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सरकार के एक बड़े फैसले पर जिसने हजारों लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों की उम्मीदें बढ़ा दी है। यहां पर हम बात करने वाले हैं सरकार की तरफ से ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर लिए गए एक बड़े फैसले की। तो क्या है ये फैसला और किन कर्मचारियों पर इसका असर होने वाला है, किन कर्मचारियों को वापस जो है ओपीएस के दायरे में लाया गया है, इस पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्रवीण सर, क्या नया अपडेट है सरकार की तरफ से, किन कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाया गया है और ये डिसीजन क्यों लिया गया है सर? नहीं, देखिए सिमरनजीत, सरकार का जो ये फैसला है, ये एक बार फिर से जी। तमाम जो पुरानी पेंशन को लेके मांग कर रहे हैं उनके बीच में उम्मीद पैदा कर सकता है। जी। और ये फैसला दरअसल जो मृतक आश्रित हैं या जो अनुकंपा के आधार पर जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, हम्म। उनको पुरानी पेंशन का फ़ायदा देने से जुड़ा हुआ है। जी। मांग लंबे वक्त से चली आ रही थी और जब एनसीजेसीएम की बैठक हुई थी हम्म। आपके कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ, जी। उसमें भी दरअसल ये मसला उठा था। पिछले महीने ये बैठक हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें हम्म। तमाम एड्स पे कमीशन से लेकर तमाम मसलों पर चर्चा हुई थी। अब इसमें ये जो सरकार ने इसी को देखते हुए एक बड़ा जो कदम उठाया है, उसमें ये कहा गया है कि जिन लोगों की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पे हुई है, उन्होंने आवेदन की, उनकी अगर तारीख उनकी नियुक्ति के तारीख से पहले की है, ज़ाहिर-सी बात है, आवेदन आपका पहले होगा, नियुक्ति बाद में होगी। लेकिन अगर ये जो 2004 का जो कट ऑफ था, जिसके बाद से पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया, अगर आवेदन की तारीख 2004 से पहले की है, 2003 के आखिर तक है, तो और आपको नियुक्ति 2004 या उसके बाद मिली है, तो आप पुरानी पेंशन के हकदार जी। होंगे। ओके, यानी कि 1 जनवरी 2004 से पहले जिन्होंने आवेदन कर दिया बिल्कुल, था, यानी कि 31 दिसंबर 31 2023 तक जिन्होंने जिन आवेदन लोगों किया ने था, आवेदन कर दिया था। उनके लिए दोबारा से ये ओपीएस का रास्ता जो है, वो बिल्कुल। सरकार की तरफ से खोल दिया गया है। और पहले ये जो कर्मचारी थे, आपको बता दें, उन्हें एनपीएस के दायरे में रखा गया था, एनपीएस के तहत रखा गया था, लेकिन अब सरकार ने जो है ओपीएस का रास्ता इन कर्मचारियों के लिए अनुकंपा के आधार पर जिन्हें नौकरी मिली थी, उनके लिए ये रास्ता खोल दिया है, जिन्होंने आवेदन 1 जनवरी 2004 से पहले किया था, भले ही उनकी भर्ती जो है वो 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो। अब ये ऐसे ऐसे जी। कर्मचारियों की संख्या भी हुँ। सैकड़ों में होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था जी। सर। हुँ, और आगे भी अगर बात करें, हुँ, अब इससे आपको लग रहा है सर कि जो दूसरे कर्मचारी एनपीएस के दायरे में जो हैं, क्योंकि हुँ, हुँ, ओपीएस की माँग तो उठती रही है हमेशा से। हुँ, अब हुँ। जो कर्मचारी एनपीएस के दायरे में, कहीं न कहीं उनकी भी उम्मीदें जगी हैं कि शायद हो सकता है कि अगला नंबर उनका हो? नहीं, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आप पूरा जो 8th पे कमीशन जो बना और उसके बाद जब उसकी मीटिंग शुरू हुई, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, जी। और जो मेमोरेंडम देने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ज़्यादातर जो कर्मचारी संगठन हैं, उनकी जो प्रमुख माँग है, जी। 2 बड़ी माँगें कर्मचारी संगठनों की मैं मानकर चलता हूँ। जी। एक तो एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर, बिल्कुल। जो कि पिछला जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 का 7th पे कमीशन में दिया था, उससे ज़्यादा रहे, हुँ। एक बड़ी चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ है कि पुरानी पेंशन योजना जो है, उसकी जी। बहाली सरकार करे। हुँ। तो ये जो 2 बड़ी माँगें हैं, उसमें पुरानी पेंशन की हुँ। माँग एकदम एक तरह से बड़ी एक माँग की गई है। और यहाँ से ही फिर इस बात की उम्मीद पैदा होती कि अगर सरकार ने अनुकंपा आधार पर जिन लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं, उनको अगर पुरानी पेंशन का हुँ। लाभ देने का फैसला किया है, तो यहाँ से फिर जो बाकी के कर्मचारी हैं, जो एनपीएस के दायरे में आते हैं या जो जिन्होंने यूपीएस ऑप्ट जी। की, उनके लिए क्या एक रास्ता खुलेगा यहाँ से, जहाँ सरकार एक बड़ा फैसला हुँ। इसको लेकर, पुरानी पेंशन को लेकर करेगी। तो सर, कई लोग जो हैं या जो कई इस मामले के जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है धीरे-धीरे दोबारा से ओपीएस की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अभी कुछ महीने पहले भी देखें तो सरकार ने एक कैटेगरी के लिए जो है ओपीएस का रास्ता खोला था। अब एक बार फिर से अनुकंपा बिल्कुल। के आधार पर जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई, उनके लिए रास्ता खोला है। तो आपको लग रहा है कि सच में सरकार ओपीएस की तरफ वापसी जा रही है? क्योंकि एनपीएस को तो लोग अपना नहीं रहे हैं, हालाँकि उनकी मजबूरी तो है, लेकिन अपनाने को तो लोग राज़ी नहीं हैं। ओपीएस की माँग होती रही है, तो लग रहा है कि सरकार दोबारा से वही रास्ते खोलेगी? देखिए, मुझे
ऐसा जान पड़ता है कि सरकार के लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा कि हुँ। वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करे। जी। और सरकार साफ तौर पर अलग-अलग मंचों से, चाहे संसद हो या उसके बाहर हो, हुँ। सरकार इस बात को कह चुकी है कि साहब पुरानी पेंशन योजना को जी। लाने का कोई इरादा नहीं है। हुँ। इसके पीछे एक बड़ा जो तर्क है वो ये भी है कि इसका जो बर्डन सरकार के खजाने पर पड़ेगा, सरकार पूरी कॉस्ट जी। जिसकी झेलेगी, कर्मचारियों को उसका कोई योगदान नहीं देना पड़ेगा। जैसा 2004 तक था कि हुँ। आपका सरकार का ही कंट्रीब्यूशन, सरकार आपको जी। जो सैलरी है आपकी लास्ट ऑन उसका 50% हुँ। बतौर पेंशन देती है। तो सरकार के खजाने पर बर्डन इसका बहुत हैवी पड़ेगा जी। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार अगर इस तरह का फैसला लेगी तो ये एक, जिसे हम लोग लोक लुभावन फैसला हुँ। बोलते हैं। और आप ये भी समझ कर चलिए कि 2029 में लोकसभा के चुनाव हैं। जी, बिल्कुल। तो अगर लोकसभा के चुनावों को देखते हुए सरकार खजाने पर बड़ा एक बोझ झेल ले, या उसको, चूंकि आप देखिए कर्मचारियों की तादाद भी लगभग 55 लाख है, बिल्कुल। पेंशनर्स की तादाद और ज़्यादा है, हुँ। लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी ही 55 लाख हैं। जी। तो सरकार अगर ये फैसला लेती है तो आप एक तरह से मानिए कि लोक लुभावन फैसला होगा, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन भी होगा। आप जी। सिमरनजीत, इम्प्लीकेशन किस तरह से होगा कि केंद्र सरकार ने अगर केंद्र सरकार के हुँ। कर्मचारियों के लिए अगर ओपीएस को लागू किया तो सीधे तौर पर राज्यों के ऊपर इस बात का दबाव बनेगा कि वो अपने यहाँ अपने जो जी। कर्मचारी हैं उनको भी पुरानी पेंशन के दायरे में लेकर आएं। हुँ। राज्यों की, कितने राज्यों की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वो जो बड़ी तादाद में लाखों जी। कर्मचारी उनके यहाँ मौजूद हैं, उनको पुरानी पेंशन दे पाएँ। राज्यों के खजाने क्या इस बात की गवाही देते हैं, क्योंकि तमाम राज्य ऐसे हैं जिनके कर्ज के लेवल बहुत बिल्कुल, ऊपर हैं। बिल्कुल। और फ्रीबीज़ का एक दूसरा दौर हुँ। ऐसा है जो आपके जो बाकी के नागरिक हैं, हुँ। सामान्य नागरिक, उनको देना पड़ रहा है, चाहे जी। महिलाएँ हों, चाहे वृद्ध हों। तो तमाम तरह की जो जन कल्याण की जो स्कीमें हैं, उनमें सरकार का फैसला अलग से खर्च हो रहा है। तो बहुत बड़ा फैसला होगा जी। केंद्र सरकार का, अगर सरकार इसका कोई इस तरह का कोई स्टेप उठाती है। बिल्कुल सर। तो एक बारी अपने दर्शकों को ये बता दें कि अभी ओपीएस के दायरे में कौन से कर्मचारी हैं। एक तो वो हैं जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले हुई है, ऐसे केंद्रीय कर्मचारी ये ओपीएस के दायरे में हैं। और 1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती प्रक्रिया वाले कुछ कर्मचारी जिनकी प्रक्रिया चल रही थी, वो भी इसके दायरे में आते हैं। और कुछ स्पेशल डेथ केसेस या दुर्घटना वाले मामले के जो कर्मचारी हैं जिन्हें नौकरी मिली है वो भी इसमें शामिल हैं। और अब जो नया आदेश देखें जो कि 22 जून 2026 को जारी किया गया है पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से, उसके तहत अब जो अनुकंपा के आधार पर जिन्हें नौकरी मिली थी वो भी ओपीएस के दायरे में यहाँ से आ जाएंगे। तो सर आपको क्या लगता है, एक मैं आपसे एस्टिमेट पूछूं कि सरकार के ऊपर कितना वित्तीय बोझ पड़ सकता है जो नया फैसला ये सरकार ने लिया है अनुकंपा के आधार पर जो जिन्हें ओपीएस के दायरे में लाया गया है, एक अंदाज़न आपको क्या लगता है कितना बोझ सरकार के ऊपर पड़ सकता है? नहीं, देखिए सरकार के ऊपर अच्छा खासा बोझ पड़ेगा, कोई हुँ। नंबर अभी जी। उसका डिराइव कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन सरकार के खजाने पर जाहिर तौर पर इसका बोझ भी पड़ेगा, हुँ। क्योंकि सैकड़ों की तादाद में ऐसे कर्मचारी भी होंगे जो इस तरह के अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के जरिए हुँ। आए हों सरकारी सर्विस में। तो जाहिर तौर पर सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा, हुँ। लेकिन ये तब भी आपके जो 55 लाख के आसपास जो कर्मचारी हैं जी। उन पर जो बोझ पड़ेगा, उनके अगर पुरानी पेंशन लाई जाती है, उसके मुकाबले बहुत कम होगा। ओके। चलिए ठीक है सर। अभी इन कर्मचारियों के लिए तो सरकार ने फैसला ले लिया है। बिल्कुल। अब देखना यही होगा कि आगे ओपीएस पर और किस तरीके के क्या कुछ फैसले होते हैं, सरकार आगे क्या करने वाली है, ये आने वाले वक़्त पर ही निर्भर करता है और आने वाले वक़्त में ये देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।